पिछले वीडियो ने हमें बताया कि किस तरह से पाइथन में एरर हैंडलिंग की जाती है। ये सब सीख के हमारे प्रोग्राम को अब एरर उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो है फाइनली क्लॉज। ट्राई एक्सेप्ट के साथ आप लोग फाइनली भी यूज कर सकते हो क्लीनअप्स के लिए, और किस तरह के क्लीनअप्स ये करता है ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा। फाइनली के अंदर डाला हुआ कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एरर आया या नहीं आया। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं इस टॉपिक को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्राई एक्सेप्ट में हम लोग क्या करते थे कि कोई भी कोड है उसको ट्राई करते थे। अगर वो चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो कम से कम हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा। मुझे स्पेसिफिक एरर्स हैंडल करने, वैल्यू एरर या फिर मान लो मेमोरी एरर या फिर मान लो इंडेक्स एरर, मैं उनको भी हैंडल कर सकता हूँ। तो ये फैसिलिटी भी मेरे पास थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी हमें कुछ क्लीन अप करना पड़ता है, और हम कभी कभी ये चाहते हैं कि कुछ कोड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस एग्जीक्यूट हो ही हो। तो मान लो कि मैं कोई चीज़ ट्राई करता हूँ, मान लो मैंने लिखा कि L इज़ इक्वल टू एक लिस्ट है मान लो मेरी, और इसमें कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर्स हैं, और मैं यहाँ पर यूज़र से पूछता हूँ कि I इज़ इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ, और मैं कहता हूँ एंटर द इंडेक्स। तो मैं यूज़र से कह रहा हूँ भाई साहब इंडेक्स बता दो कौन सी तुमको चाहिए, और मैं उसी इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सेप्ट, और अगर एरर आया तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रिंट मैं कर दूंगा सम एरर अकर्ड, ठीक है, कुछ एरर आ गया, सिंपल सी बात। अब ये मैं अगर रन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो कि मुझसे पूछा जा रहा है कि एंटर द इंडेक्स, अभी पूछा जाएगा, और मैं क्या करूँगा इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डाल दूंगा। मान लो मैंने 5 डाली, ठीक है, और ये कह रहा है सम एरर अकर्ड, और मैं बताता हूँ क्या एरर था। वो एरर ये था कि यार 1 5 6 7 4 वैल्यूज 0 1 2 3 तक इंडेक्स वैलिड रहेगी, 4 भी डालोगे तब भी एरर आएगा, 5 डालोगे तब तो एरर आएगा ही। कहा यह जाता है फाइनली के बारे में कि आप चाहे ट्राई में जाएं या एक्सेप्ट में जाएं, आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ये कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे ट्राई के अंदर जाए या एक्सेप्ट के अंदर जाए। तो आप कहोगे हाँ ठीक है, 0 मैंने डाला, आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ये प्रोग्राम मेरा चल गया क्योंकि मैंने LI प्रिंट कर दिया जो कि 1 था, और आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड यानी कि फाइनली के अंदर का कंटेंट भी चला, ठीक है। अब मैं करूँगा एरर प्रोड्यूस, ठीक है। एरर मैं कैसे प्रोड्यूस करूँगा? एरर प्रोड्यूस करना सिंपल है, मैं अपना नाम लिख दूंगा यहाँ पर। जब ये मुझसे एंटर द इंडेक्स पूछेगा तब मैं यहाँ पर सिंपली अपना नाम लिख दूंगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर DF लिख दिया, सम एरर अकर्स, और यहाँ पर लिख कर आ रहा है आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। अब लोगों का पता है सवाल क्या होता है? लोगों का सवाल ये होता है कि यार चलो ठीक है, आपने बताया हमको फाइनली के बारे में, ट्राई के बारे में बताया, एक्सेप्ट के बारे में बताया, सही है, फाइनली के बारे में आपने बताया कि हमेशा एग्जीक्यूट करता है, तो यार मैं फाइनली ब्लॉक क्यों लगाऊं, मैं ये क्यों ना कर लूँ? ये सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों का। वो कहते हैं भाई साहब मैं तो ये कर लूँ ना, मैं फाइनली के चक्कर में पढ़ूँ ही क्यों, मैं ये क्यों ना कर लूँ, सीधे प्रिंट आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ये भी तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ट्राई के अंदर जाओ तब भी एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्ट के अंदर जाओ तब भी एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब कहानी क्या है? देखो मैंने यहाँ पर लिखा, अगर एरर प्रोड्यूस करूँगा मैं यहाँ पर अभी, तो भी आप लोग देखोगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। और अगर मैं एरर इसमें ना प्रोड्यूस करूँ, मान लो मैं कुछ ऐसा करूँ कि 0 डाल दूँ इंडेक्स, तब भी आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आ रहा है। तो भाई डिफरेंस क्या हुआ? अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस कहाँ पर नज़र आता है। जब आप सेम चीज़ को एक फंक्शन में रैप करते हो, मान लो मैं एक func1 नाम के फंक्शन में रैप कर रहा हूँ, ठीक है, उप्स मैं इसको इस तरह से करूँगा, और मैं क्या कर रहा हूँ कि func1 के अंदर दे रहा हूँ वैल्यू ऑफ I, ठीक है, या फिर मान लो मैं सिंपली यहाँ पर func1 को रन कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू func1, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट x, ठीक है। अब अगर ट्राई कर रहा हूं मैं तो मैं रिटर्न करता हूं मान लो 0, ठीक है, और एक्सेप्ट के अंदर अगर मैं जा रहा हूं तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूं मान लो 1, ठीक है, मैं मान लो कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूं। इनफैक्ट मैं इसको रिटर्न 1 करता हूं, इसको रिटर्न 0 करता हूं। 0 मतलब एरर आ गया, और 1 मतलब कि सक्सेसफुली मेरा ये चल गया, ठीक है। इस प्रोग्राम को अगर मैं चलाऊँगा तो बिल्कुल वही होगा जो कि आपने एक्सपेक्ट किया कि ये नहीं चलेगा, आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 0 डालूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर 0 डालूंगा अगर मैं, तो 1, एक तो यहाँ से 1 आया, और एक ये प्रिंट एक्स किया वो 1 आ गया, आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड नहीं चला, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक एरर प्रोड्यूस कर दूँ तब भी आपको देखने को मिलेगा कि आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड नहीं चलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं इसको कुछ
इस तरह से लिखूं, मान लो मैं यहाँ पर डी लिख कर एक एरर प्रोड्यूस करूं, सम एरर रिकॉर्ड आया और फिर 0 प्रिंट हो गया क्योंकि इस फंक्शन ने 0 रिटर्न किया, तो ये 0 इसका आ गया और यहाँ पर सम एरर रिकॉर्ड ये इसका आ गया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे करता तो क्या होता। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक वैलिड इंडेक्स डाल के दिखाऊंगा, मैं 0 डाल के दिखाता हूँ आप लोग को, और मैंने यहाँ पर 0 डाला तो आप देख सकते हो यहाँ पर आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड चला, यानी कि फंक्शन रिटर्न कर भी जाता है ना अगर, तब भी एग्जीक्यूट करेगा, मानेगा नहीं। यानी कि आप तो रिटर्न हो चुके थे ट्राई के अंदर ही, लेकिन ये कहेगा भाई नहीं, फाइनली का मतलब होना है तो होना है, ठीक है, तो ये होके ही मानेगा। और एक्सेप्ट के अंदर भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर एरर प्रोड्यूस होता है ना तो ये बोलेगा भाई मुझे होना है तो होना है एग्जीक्यूट, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन आप कहोगे यार लेकिन तुम तो रिटर्न हो चुके हो, यहाँ पे फंक्शन का तो एक रूल था कि तुम रिटर्न हो जाओगे अगर तो उसके बाद कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बोलेगा नहीं भाई, फाइनली का मतलब करना ही है चाहे फंक्शन रिटर्न हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो कंफ्यूजिंग लगा इसको दोबारा देखो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है कि फाइनली का यूज़ क्या है। लोग पूछते हैं कि भाई फाइनली का यूज़ क्या है, और बताते ये हैं लोग, अगर आप कहीं भी नॉर्मली पढ़ोगे फाइनली के बारे में, इट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। अरे भाई ऑलवेज एग्जीक्यूट तो मैं ऐसे भी कर लूँ, सिंपली इसको ऐसे लिख कर, तो मुझे फाइनली की ज़रूरत क्या पड़ गई। ये ज़रूरत है फाइनली की कि यार अगर आप चाहते हो कि आपका कोई डेटाबेस कनेक्शन बना हुआ है उसको आप ब्रेक करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपको कोई एरर आ गया मान लो इस तरह का जिसमें कि आप चाहते हो कि यार आप डेटाबेस कनेक्शन को जो है जो कि आपने स्टैब्लिश किया हुआ था इसको रिवोक कर लो, या फिर आप चाहते हो कि आप कोई फाइल क्लीन अप कर लो, या फिर कोई फाइल आपने खोल रखी थी जिस पर आप ऑपरेशंस कर रहे थे आप उसको क्लोज करना चाह सकते हो। तो अगर इस तरह के काम आप करना चाहते हो तो आपने करना क्या होगा कि आपने फाइनली के अंदर डालना है वो चीज़, एंड आपका काम हो जाएगा, ठीक है। Irrespective of whether you are returning inside try, irrespective of whether you are returning inside accept, ये आपका काम हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना अभी main.py में मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और अगर आप लोगों ने अभी तक पाइथन का ये कोर्स प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको भी एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने पहले वीडियो में जाकर अभी तक इस कोर्स को रिव्यू नहीं किया है तो आप एक अपना कमेंट पोस्ट करें, रिव्यू कोलन करके अपना रिव्यू दें इस कोर्स का कि यार मेरा ये रिव्यू है इस कोर्स का, मैं इस कोर्स के बारे में ये चीज़ सोचता हूँ एंड आई रिकमेंड दिस कोर्स, या फिर इस कोर्स में ये प्रोज हैं, ये कौन से सब लिखो, ताकि कोई भी नया इंसान आ रहा है ना इस कोर्स को करने के लिए तो उनको एक अच्छा इनपुट मिल सके। आई होप कि आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाकर अपना रिव्यू कमेंट छोड़ोगे, क्योंकि आपने अभी तक 37 लगातार दिन देख लिया इस कोर्स को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच guys for watching this video, and I will see you next time.